एआईएमआईएम के राष्ट्रीय सदर ओवैसी ने बलरामपुर जनपद के तहसील उतरौला बरदही बाजार मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि चंद राजनीतिक दल हमें भाजपा की टीम बता रहे हैं। 2017 के चुनाव में ओवैसी की पार्टी चुनाव नहीं लड़ी थी, तब भाजपा सत्ता कैसे आ गई? मुस्लिम वोटों का बंटवारा सपा, बसपा व कांग्रेस में होने के कारण भाजपा सत्ता में आई। मुसलमानों को भाजपा का भय दिखाकर हमारा वोट लेने वालों के कौम की बेहतरी के लिए क्या किया, ये बात सबको पता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ा झूठ बोलने वाला बताते हुए कहा कि तोप से ज्यादा दूरी तक फेंकने का रिकॉर्ड इनके नाम दर्ज है। पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद अयूब ने कहा कि जालिम हुकूमत का खात्मा करने व तबके के लोगों को सामाजिक बराबरी लाने के लिए हम एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कांग्रेस की राहुल गांधी पर तंज करते हुए कहा कि विरासत से मिली राजनीति की फसल काटने वाली जमीनी हकीकत से बेखबर है। हमारी सरकार बनने पर हम तो मुख्यमंत्री बनाएंगे एक डॉक्टर अगर मन्नान होंगे तो दूसरा निषाद समाज से होगा। 12वीं पास करने के बाद इंटर में प्रवेश लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री के बयान पर चुटकी लेते हुए कहा कि मोदी ने एक तरफ छुट्टा जानवरों को खेतों में छोड़ दिया तो दूसरी तरफ से विचित्र व्यक्ति को मनोरंजन के लिए हमारे बीच भेज दिया। वोटों के सौदागर पर विभिन्न प्रकार की अफवाह फैलाकर भाजपा को सत्ता में लाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। ऐसे धोखेबाजों से सावधान रहने की जरूरत है। कार्यक्रम को प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत शाहिस्ता जबी ने भी जनसभा को संबोधित किया। बलरामपुर से जिला संवाददाता मोहम्मद अली की रिपोर्ट। तो ये हमेशा बोलना कि सत्ता मिलेगी, सत्ता जब मिलती है ना किसी को तो उसकी जेब मोटी होती है, गरीब का फायदा नहीं होता। सत्ता जब आप देते हैं तो उसमें काबिलियत होनी चाहिए कि लड़कर काम कराया जाए। बैठ जाकर एसडीएम के पास, डीएम के पास, एसपी के पास कि या तो मुझे तुम जेल में डालो या गरीब से इंसाफ करो। ये काम मजलिस करती आई और करेगी उतला में भी इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब फिर हमारे ये जो समाजवादी के लोग, बसपा के, कांग्रेस के लोग बोलते कि बताओ डॉक्टर मन्नान और ओवैसी का क्या मामला है। अरे मैं तुमको आज की सभा में खड़े होकर कह रहा हूं, बताओ अखिलेश और कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी कौन से खानकाह के शेख के मुरीद है? बताओ अखिलेश यादव और राहुल गांधी कौन से खानकाह के शेख के मुरीद है? और वो जो बसपा की मैडम है वो कौन सी पिरानी मां है? याद रखो, अगर तुम बोलना शुरू करोगे तो हमारी जबान बहुत लंबी है, बहुत खोल देंगे, पूरा शिकला खोल देंगे तुम्हारा। और अगर तुम बात करते हो तसव्वुफ की तो सुनो, तसव्वुफ के माने जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने बताए थे कि तसव्वुफ वो है, सूफी वो है जो दुनिया में मर चुका और अल्लाह के लिए जिंदा है। वो सबक हमने खानकाह से सीखा, अब हमको सबक सिखाएंगे, आप बताएंगे हमको। तो बताओ फिर तुम जिस पार्टी की तारीफ कर रहे हो वो कौन सी खानकाह का शेख है? डॉक्टर मन्नान है, डॉक्टर है, इंसान है। तवक्कुल है आपके लिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात को आपको समझना है। और हम यहाँ के साबिका विधायक अनवर हाशमी साहब के लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको सेहत दे और उनकी मसायब और मुश्किलात से अल्लाह उनको राहत दे। वो हमारे पार्टी के नहीं है, मगर हम कैसे नाम भूल जाए। यही तो ओवैसी की लड़ाई है, यही तो हमारी सोच है, यही तो हम इसलिए हमको बदनाम किया जाता है, झूठे इल्जाम लगा दिए जाते। मेरे भाई, औरंगाबाद में एमपी की सीट इम्तियाज जलील है। बोलते ये लोग क्या बोलते, ओवैसी आएगा तो बीजेपी भाजपा जीत जाएगी। तो भाग कहां जीतेगी? औरंगाबाद में ये 20 साल का शिवसेना का एमपी था। कितने साल का था? वो शिवसेना सेकुलर है। उसका एमपी को इम्तियाज जलील खड़ा हुआ तो औरंगाबाद की जनता को सलाम कि उन्होंने 21 साल के शिवसेना और भाजपा
मिलकर लड़ रही थी 21 साल से, उसके एमपी को औरंगाबाद की जनता ने इम्तियाज जलील को अपना सांसद बनाया। कांग्रेस करी कुछ, महाराष्ट्र की सत्ता करी, कुछ नहीं करी। इनको डर यही है कि ये बड़े बड़े खिलों को तोड़कर आगे बढ़ रहा है, बड़े बड़ों को नीचा कर रहा है। मैं मजलूमों को कहना चाहता हूं, मैं बड़ों की फिक्र नहीं करके आया हूं। मेरी आंखों में कमजोर, जो कमजोर है मेरी आंखों में मजबूत है। और बोलते क्या ये इश्क करता है? अरे दीवाने, मुझसे बड़ा कोई रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाहने वाला नहीं होगा। ये तो उनका सदका है जो हम खा रहे, ये तो उनका सदका है कि हम खा रहे, और उन्हीं का करम होगा, उन्हीं की सिफात हो गई तो हम कामयाब होंगे सर के मैदान में। इश्क हमको सिखाएंगे आप? सारी दुनिया हमसे नफरत करती है, आप हमको ही सिखाएंगे? मजलिस का एक एक फर्द, मजलिस का एक एक रुकन आशिक़ रसूल भी है और गुलामान मुस्तफा की आल के आल का गुलाम है। और अगर तुम इस पे बहस करना चाह रहे, तुम नहीं बैठ पाओगे 10 मिनट भी हमारे सामने, तो हम तुमसे पूछेंगे तो तुम जिस पार्टी की तारीफ कर रहे हो उसका नेता कौन सी खानखा का शेख है, और हम तुमको बताएंगे हमारा शेख कौन है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या कहा था इकबाल ने इसके बारे में कि इश्क मिदराब से नग़्मे तारे हयात, इश्क नूर हयात, इश्क नारे हयात। और क्या कहा था इकबाल ने कि बुझी इसकी आग तो अंधेर है, बुझी इसकी आग तो अंधेर है, मुसलमान नहीं खाक का ढेर है। हम तो इसकी बात करते हैं, और ये तमाम सपा बसपा कांग्रेस के लिए हम तो कहते हैं कि हम इनकी लैला हैं। ये पूरे हमारे पीछे पड़े रहते, दिन भर रात भर, रात में भी इनको ख्वाबों में नजर नहीं आती है। इसीलिए हमारी गाड़ी पर गोलियां चलाई गई, 4-4 गोलियां हमारी गाड़ी पे चलाई गई। तो हमको एक सपा वाले ने फोन करके कहा कि आपकी गाड़ी पे नीचे लगी गोली। मैंने कहा बेटा एक काम करना, तुम्हारे भैया को बुलाना, गाड़ी में बिठाते और 4 राउंड नीचे मारते, अगर वो पेशाब ना कर ले तो हमको बोलना। हमारी गाड़ी पर 4 गोलियां चली, आपके दुआओं से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में, अहले बैत के सदक़े तुफ़ैल में, अहले दिल की दुआओं की वजह से अल्लाह ने हमको महफूज रखा। और हम 24 घंटे के अंदर पार्लियामेंट में जाकर तकरीर भी किए। अगर किसी की गोली पर गाड़ी पर तो पत्थर पड़ जाते तो घर से नहीं निकलता 4-4 दिन। हम तो कहेंगे हमको सिक्योरिटी नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए, हम जनता के दरमियान में रहेंगे। अमित शाह ने कहा Z कैटेगरी ले लो ओवैसी जी, हमने कहा Z कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए, हमको ये कैटेगरी का शहरी बनाओ, हमको बराबर लाओ, सबके बराबर करो। ये लड़ाई मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की है। और आपके विधानसभा में हम रुक गए कज़ा के लिए, हाँ एक रुक गए कज़ा के लिए, तुम जारी रखते हैं। आपको तुरला विधानसभा में रेलवे लाइन है? नहीं है, रेलवे लाइन नहीं है, नहीं है। हम जिम्मेदार है, डॉक्टर मन्नान जिम्मेदार है। डॉक्टर मन्नान ने कहा कि रेलवे लाइन मत डालो। ये डबल इंजन की सरकार मोदी योगी की भूली गई उत्तराला को, और यहाँ का बीजेपी का विधायक भी रेल की लाइन नहीं डाला, मगर पूरा डबल इंजन डबल इंजन डबल इंजन। डबल इंजन बताओ, तुमने पूरे उत्तराला में रेलवे की लाइन नहीं डाली, डबल इंजन डबल इंजन। और फिर बोलते मुख्यमंत्री बोलते मैं मई जून में बर्फ डालूंगा। मुख्यमंत्री जी मई जून में बर्फ मत लाओ, उत्तरोला में तुमने कितने शिक्षा के स्कूल खोले बताओ। तुम जनवरी में गर्मी की बात मत करो, तुम बताओ कितने उत्तरोला में अस्पताल है? कुछ भी नहीं है, नहीं है।
कितने लोग नहीं हाथ उठा रहे बताओ? अब इसका इलाज करेंगे? इसका इलाज कैसे करेंगे? इलाज डॉक्टर ही करेगा ना, योगी तो नहीं करेगा, अखिलेश तो नहीं करेगा, और राहुल तो भाग के वहां चला गया, वो भी नहीं करेगा, तो कौन करेगा? डॉक्टर मन्नान करेगा इंशाअल्लाह। तो आपसे ही बताने आए कि डॉक्टर मन्नान साहब का निशान पतंग का है, पतंग के निशान पर बटन दबाइए और डॉक्टर मन्नान को अपने वोटों से कामयाब करिए, नेता बनाइए। नेता बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग, हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बाबू सिंह कुशवाहा को मुख्यमंत्री बनाने की लड़ाई लड़ रहा है। हमने तय किया कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता और उत्तराखंड की जनता आप यहां से मजलिस को और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को कामयाब करेगी तो हो सकता है कि 3 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, अल्पसंख्यक समाज का मुसलमान, एक निषाद समाज से और एक अति पिछड़ा समाज से। अगर डॉक्टर मन्नान यहां से विधायक बनेगा और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को सत्ता मिलेगी तो विधायक के साथ डिप्टी सीएम भी बनेगा इंशाअल्लाह। हम कह रहे हैं आपसे, मगर आपको फैसला लेना है, आपको बहादुरी से फैसला लेना है। ये आकर बोलेंगे अब बीजेपी आएगी। अरे भाई तुमने बीजेपी 2019 में आपने बीजेपी को वोट दिया था पार्लियामेंट में, कितनों ने नहीं दिया था? अब हम भी जिम्मेदार है उसको। ये आकर बोलते हैं शैतान के साथ कान में खुसखुस करता है ना। अब हमारे जाने के बाद तो इब्लीस की औलाद बहुत बोलेगी, अरे देखो बीजेपी। अबे बीजेपी का वजीफा तू इतना क्यों करता, तू समझ में नहीं आता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे मदवन गुजारिश कर रहे कि आप इनकी बातों में मत आइए। 5 साल के लिए हमको मौका दीजिए, सिर्फ 5 साल के लिए हमको मौका दीजिए। उज्ज्वला में हम ऐसा विकास, ऐसी तब्दीली लाएंगे इंशाअल्लाह ताला कि आप भी कहेंगे कि हमारे फैसले पर आपने जो फैसला लिया वो इससे उसकी पार्टी ने हमको शर्मिंदा नहीं किया। तो आपसे गुजारिश करने आए हैं कि आप 3 मार्च के दिन पूरे एतमाद के साथ निकलिए और हम आपसे वादा कर रहे हैं, ये मोदी चुट्टा सांड का, आवारा पशुओं का मसला नहीं कर सकेंगे। मोदी और योगी नहीं कर पाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बहुत से मसाइल हैं आपकी विधानसभा में, तकालीफ है। हम आपसे सिर्फ यही इंतजार करने आए हैं कि 3 मार्च को आप डॉक्टर मन्नान को वोट देकर कामयाब करिए। और आपसे अपील कर रहे हैं कि आप डरिए मत। आप डरेंगे आपको? अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल M4U न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, जिससे आपको सभी न्यूज प्राप्त हो सके। संपर्क सूत्र 844 565 7566।